हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर गौ संरक्षण से ग्राम विकास। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो अभी तक हमने आपको पहली वीडियो में करवा दिए थे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक। अब हम करेंगे उससे आगे के। तो ये आपका प्रश्न है, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। जिसके पास जितनी गायें वह उतना ही अधिक धनी माना जाता था। तो रेखांकित शब्दों से, रेखांकित शब्द जैसे भी है और ये जिसके पास जितनी गाय वह उतना ही, यहाँ पे भी और ही जो है वो रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्दों से वाक्य के अर्थ में क्या होता है, विशेष परिवर्तन हुआ है। तो रेखांकित शब्द जो हैं भी और ही से इससे वाक्य में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है। तो ऐसे शब्दों को ही भी तक जो ऐसे शब्द होते हैं उनको निपात कहा जाता है। तो ये वो शब्द होते हैं जो कि अव्यय होते हैं, मतलब जिसमें से कुछ भी व्यय नहीं होता, वैसे की वैसे लिखे जाते हैं, लेकिन निपातों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो जो ये शब्द होते हैं इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इनको लगाने से वाक्य में विशेष परिवर्तन आ जाता है। तो आप भी पाठ में से निपात वाले वाक्यों को छांट कर लिखिए। आपको अपने चैप्टर में देखना है कि ऐसे वाक्य कौन कौन से हैं जिसमें ही आया हो, भी आया हो, तक आया हो, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कुछ वाक्य हम दे देते हैं, बाकी आप छांट कर लिख सकते हैं। तो पहला है, एक उपयोगी पशु मात्र ही नहीं वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र और पूज्य मानकर अत्यंत आस्था का भाव रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, पशु मात्र ही, तो यहाँ पर ही आ गया। ये क्या है, निपात शब्द है यहाँ पे। फिर है, वे गायों के साथ ही पूजा के योग्य भी माने गए, तो ही और भी। फिर है, सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर सिंह और अश्व के साथ ही बैलों का अंकन भी करवाया। फिर है, बैल को बलिवर्द और वृषभ भी कहा जाता है। गौधन के संरक्षण में मुगल शासक अकबर ने भी रुचि ली। गाय के दूध में भी लगभग वे सारे गुण होते हैं। दही और छाछ भी उसी से मिलते हैं। आज भी गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सिद्ध हो सकती है। तो आज भी गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सिद्ध हो सकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके सही भेद पर सही का निशान लगाइए। तो आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है तथा उनके सही भेद पर सही का निशान लगाना है। तो आपको देखना है कि कौन सा सर्वनाम और कौन सा भेद है। पहला है, बे गायों के साथ ही पूजा के योग्य भी माने गए हैं। तो बे गायों के साथ ही पूजा के योग्य भी माने गए हैं। तो यहाँ पर जो बे है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है, यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति का आधार रही है। यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति का आधार रही है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक है या संबंधवाचक, संबंध नहीं दिखा रहा, तो ये क्या है, यहाँ पर यह है। तो यह किसके लिए कहा गया है, गाय के लिए। तो यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक। फिर है, गाय चौपाया प्राणी है और उसे माँ के बराबर आदर दिया गया है। तो यहाँ पर जो उसे है वो क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। तो संबंधवाचक यहाँ पर हो गया सर्वनाम। फिर है, वह चरकर अपने आप घर आ जाती है। कौन, गाय। तो वह किसके लिए कहा गया है, गाय के लिए। तो यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक है। और अपने आप में क्या है, यहाँ पर निजवाचक है। तो यहाँ पर जो बे है वो पुरुषवाचक हो गया, यह पुरुषवाचक हो गया, उसे और उसे किसे, गाय को किसका दर्जा दिया गया है, माँ का। तो उसको, तो यहाँ पे संबंध दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे संबंधवाचक। वह यहाँ पर हो गया लास्ट में, वह चरकर, कौन, गाय। तो यहाँ हो गया पुरुषवाचक। तो वह चरकर अपने आप घर आ जाती है, अपने आप आ जाती है, तो अपने आप आ गई तो मतलब निजवाचक हो गया। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो आपको देखना है कौन सा वर्ग पहले आता है, तो वो शब्द आपको पहले लिखना है। तो इसमें पहला जो शब्द है जो आता है वर्णमाला में वो है ऋ। तो ऋ में क्या हुआ, ऋषि हो गया। तो पहले हम लिखेंगे ऋषि। इसमें जो शब्द दिए हैं वो है गौ, प्रतिदिन, संस्कृति, हृदय, मिठाई, सिंह, ऋषि, वशिष्ठ, ग्रामीण। तो पहले हम लिखेंगे ऋषि, फिर आता है गा, तो फिर लिखेंगे ग्रामीण, गौ, प्रतिदिन, मिठाई, वशिष्ठ, संस्कृति, सिंह, हृदय।
फिर आपका प्रश्न है, गांधी जी ने कहा था गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। अथवा गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, गांधी जी के इस कथन की समीक्षा कीजिए। आंसर होगा, यह कथन सत्य है कि यदि गाय नष्ट हुई तो प्रकृति, पशु पक्षी, पर्यावरण तथा मानव सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गाय के ना रहने से दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर नहीं मिलेगा, खेती नहीं हो पाएगी, पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जीवन में जो रोग हैं वो बढ़ जाएंगे, अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गाय के बचने से ग्रामीण जीवन के साथ ही शहरी जीवन भी बच सकेगा। तो गाय बचेगी तो हमारा जो गांव का जीवन है, शहर का जीवन है वो बच पाएगा। गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा। जी का यह कहना कि गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा बिल्कुल सही है। फिर है, महाराज दिलीप एवं नंदिनी से संबंधित अंतर कथा शिक्षक जी से जानकर प्रार्थना सभा एवं बाल सभा में सुनाइए। तो महाराज दिलीप एवं नंदिनी से संबंधित जो कथा है वो आपको अपनी बाल सभा या प्रार्थना सभा में सुनानी है। आंसर होगा, रामायण में यह कथा है कि सूर्यवंशी राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तो वे अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। तब वशिष्ठ ने कहा कि मेरी नंदिनी गाय कामधेनु की पुत्री है, इसकी सेवा करने से तुम्हें क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, इसकी सेवा करो। ऋषि वशिष्ठ के निर्देश पर राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करने लगे। वह वन में चरने जाती तो राजा उसके पीछे पीछे चलते थे, वह बैठती तो राजा भी बैठ जाते, वह घर आती तो राजा भी घर आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, नंदिनी ने राजा की परीक्षा ली। वन में एक सिंह आया, शेर आया और उसने नंदिनी पर हमला कर दिया। तब राजा ने शेर से कहा कि तुम मुझे खा लो परंतु नंदिनी को छोड़ दो। ऐसा कहकर राजा ने अपना शरीर सिंह के मुख के सामने रख दिया। राजा की सेवा देखकर सिंह क्या हुआ, अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया और नंदिनी ने प्रसन्न होकर राजा को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। तो इस तरह से नंदिनी की सेवा करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में गाय के बारे में विस्तृत जानकारी है, मतलब गाय के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आप अपनी पसंद के किसी एक चौपाया जानवर के बारे में विस्तृत जानकारी कर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो आपको कोई दूसरे जानवर के बारे में लिखना है जिसके 4 पैर होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमारी जो निबंध की वीडियो हैं उन्हें सुन सकते हैं, उसका लिंक हम दे देंगे आपको एंड स्क्रीन पर। तो उससे आप हमारी जो वीडियो है उसको खोलकर उसको सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर हमने पाठ में गाय आधारित ग्राम विकास को जाना। ग्राम विकास में गाय के साथ और कौन कौन से आधार हैं, चर्चा कीजिए। तो राजस्थान में गाय के अलावा भैंस, ऊँट एवं बकरी भी ग्राम विकास में अर्थव्यवस्था का आधार है। तो वृक्षों की रोपाई, बागवानी तथा कुट्टी मिट्टी की दस्तकारी भी इसके आधार बन सकते हैं। तो राजस्थान में गाय के अलावा भैंस, ऊँट और बकरी भी ग्राम विकास में अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय के अलावा जो भैंस हैं, ऊँट हैं, बकरी हैं, उससे भी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। इसके अलावा बागवानी, वृक्षों की रोपाई, कुट्टी मिट्टी की दस्तकारी भी इसके आधार बन सकते हैं। इससे भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो श्रद्धा, सिद्ध, संबंध, समृद्धि, पांडव। तो जैसे हमने लिखे हैं इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। जो हमने वर्ग हैं वो अलग अलग कर दिए लेकिन आपको मिलाकर लिखना है। श्रद्धा, तो श्रद्धा, दा पे हलंत, धा, तीनों को आप मिला दीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में श्रद्धा, तो मानक रूप बनाते समय भी इसको मिला देना है। सिद्ध, संबंध, समृद्धि, पांडव। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।